जंगल में एक अमीर कालू कौवा रहता था। वे कालू कौवा तो बहुत अमीर था, लेकिन दिल का बहुत गरीब था। गरीब पक्षियों की मदद तो करता था, लेकिन उनका मजाक उड़ा उड़ा कर। जब भी कोई गरीब पक्षी उसके पास मदद के लिए आता, वो लोगों को दिखलावे के लिए जमा कर लेता और फिर उसकी मदद करता। हर दम पक्षियों के सामने अपनी बड़ाइयाँ मारता। देखो पक्षियों, मैं तुम जैसे गरीब पक्षियों की कितनी मदद करता हूँ। मैं कितना अच्छा और दयालु हूँ, अमीर भी हूँ और तुम जैसे गरीब पक्षियों की मदद भी करता हूँ। हर वक्त वे कालू कौवा इसी तरह की बातें किया करता था। आज एक गरीब पक्षी कालू कौवे से मदद मांगने के लिए उसके घर पर आया था। वे गरीब पक्षी कालू कौवे से कहता है, कालू भाई, मेरा घर टूट गया है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है और मेरे बच्चे भूखे हैं। आप मुझे रहने के लिए घर दिला दीजिए और कुछ भोजन का इंतजाम कर दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद होगा। वे कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अगर मैंने इसको अभी ऐसे ही घर दिला दिया तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं इतना दयालु हूँ। वे कालू कौवा उस गरीब पक्षी से कहता है, तुम शाम में आना, मैं शाम तक तुम्हारा घर तैयार करवा दूंगा और कुछ भोजन भी रखवा दूंगा उसमें। वे बेचारा गरीब पक्षी वहाँ से चला जाता है। शाम में जब वो गरीब पक्षी कालू कौवे के पास आता है तो कालू कौवे ने तो यहाँ पहले से ही काफ़ी सारे पक्षियों को जमा कर रखा था ताकि वो अपना बड़ापन दिखा सके। वे कालू कौवा उस गरीब पक्षी को देखकर कहता है, आओ आओ, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए नया घर बनवाया है। देखो पक्षियों, मैं कितना दयालु हूँ। मैंने इस गरीब पक्षी के लिए नया घर बनवाया है। इस बेचारे पक्षी का घर टूट गया था और ये सुबह मुझसे मदद मांगने के लिए आया था। देखो शाम तक मैंने इसके लिए कितना सुंदर घर बनवाया है। देखो मैं अमीर भी हूँ और गरीब पक्षियों की मदद भी करता हूँ, ऐसा तो कोई भी नहीं करता है। देखो मैं कितना अच्छा हूँ। तमाम पक्षी कालू कौवे की खूब तारीफ करते हैं। अब हर बार कालू कौवे की यही आदत हो गई थी, जब भी वो किसी गरीब पक्षी की मदद करता तो तमाम पक्षियों को अपने घर पर बुला लेता और दिखलावा करता। गरीब पक्षियों को तो इस बात का बहुत ही बुरा लगता, लेकिन वे बेचारे कर ही क्या सकते थे, वे तो खुद मजबूर थे। उस जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ दरख्त पे घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उसकी बेटी दरख्त के घोंसले से नीचे गिर जाती है और दरख्त के नीचे लगी झाड़ियों में फंस जाती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। वे टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोचती है कि अगर मैं अपनी बेटी को निकालने के लिए इस झाड़ियों में गई तो मेरे पर इस झाड़ियों में फंस जाएंगे। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अचानक उसके जहन में कालू कौवे का ख्याल आता है। वे सोचती है कि कालू कौवा तो बहुत दयालु है और उसको दिखलावा करने की भी आदत है। वो दिखलावे की खातिर ये काम जरूर करेगा, वो मेरी बच्ची को झाड़ियों से जरूर निकाल लेगा। ये सोचकर वे टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कालू भाई से कहती है, कालू भाई, आप बहुत दयालु हो, आप हर पक्षी की मदद करते हो। मुझे भी आज आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी बच्ची झाड़ियों में गिर गई है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। सिर्फ आप ही उसे निकाल सकते हो। आप मेरे घर चलो और उसे झाड़ियों से निकाल दो। वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे इतनी सी बात, तुम बस घर पहुँचो, मैं तमाम पक्षियों को लेकर वहाँ आता हूँ। वे कालू कौवा तमाम पक्षियों को लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर के पास चला जाता है। तमाम पक्षी कालू कौवे को मना करते हैं, कालू अगर तुम इन झाड़ियों में गए तो तुम्हारे पर भी कट सकते हैं। लेकिन कालू कौवा तो किसी की नहीं सुनता है, उस पर तो बस बड़ाई करने की धुन सवार होती है। वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की बेटी को तो बाहर निकाल देता है, लेकिन खुद उस झाड़ी में बुरी तरह फंस जाता है और लोगों को मदद के लिए पुकारता है, अरे निकालो, कोई तो मुझे निकालो, मेरे पर इस झाड़ी में बुरी तरह फंस गए हैं। अरे पक्षियों, क्या शक्लें देख रहे हो, मुझे इन झाड़ियों से निकालो। लेकिन कोई भी पक्षी कालू कौवे की मदद नहीं करता है और सब एक एक करके वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि कालू कौवे की मदद करना अपने आप को फंसाने के बराबर था। क्योंकि कोई भी पक्षी अगर कालू कौवे की मदद करता तो उसके पंख इस झाड़ी में फंस जाते, इसलिए तमाम पक्षी वहाँ से एक एक करके भाग गए थे। अब बेचारा कालू कौवा चीखता पुकारता ही रह जाता। जब बेचारा कालू कौवा अपनी मदद आपके तहत वहाँ से निकलता है तो इसके दोनों पंख टूट जाते हैं। अब कालू कौवा सिर्फ अपने घर में ही रहता है, ना उड़ सकता है और ना ही कहीं से भोजन ला सकता है। कभी कभार कोई पक्षी दया खाकर उसे भोजन दे देता है तो वो बस उसी से गुजारा करता है। और यूं कालू कौवे को उसकी बड़ाइयाँ मारने की सजा मिल गई थी। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना नहीं तो अंजाम कालू कौवे जैसा ही होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।